महात्मा बुद्ध एक बार अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नगर में पहुंचे। वहां कुछ लोगों ने उन्हें भला बुरा कहा। इससे शिष्य क्रोध और रोष से भरे हुए थे। महात्मा बुद्ध ने उनके भावों को पढ़ लिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्या बात है? आज सभी के चेहरे पर नाराजगी के भाव दिख रहे हैं। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमें यहाँ से किसी और स्थान पर चलना चाहिए, कोई ऐसी जगह जहाँ हमारा आदर हो। यहाँ के लोग तो दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। बुद्ध मुस्करा दिए। उन्होंने शिष्यों से कहा, क्या किसी और जगह पर जाने से तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा करते हो? दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, कम से कम यहाँ से तो भले लोग ही मिलेंगे। बुद्ध बोले, किसी स्थान को केवल इसलिए छोड़ना गलत है कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें चाहिए कि उस स्थान को तब तक न छोड़ें जब तक वहाँ के हर प्राणी को उत्तम बनाने की राह पर न ले आएं। मान लो कि वे 100 बार दुर्व्यवहार करेंगे, लेकिन कब तक? आखिर उन्हें सुधरना ही होगा। लेकिन कोई व्यक्ति किसी अन्य को तभी उत्तम बना सकता है जब वह स्वयं उत्तम हो। बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद बोला, गुरुजी, उत्तम व्यक्ति कौन होता है? बुद्ध ने कहा, उत्तम व्यक्ति ठीक उसी तरह होता है जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी। युद्ध में हाथी हर तरफ से आते तीरों के प्रहार सहते हुए भी आगे बढ़ता है, उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दुष्टों के अपशब्द को सहन करते हुए अपने कार्य करता चलता है। उत्तम व्यक्ति स्वयं को वश में कर चुका होता है। स्वयं को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई हो ही नहीं सकता। बुद्ध का उत्तर सुनकर सभी शिष्य उत्तम प्राणी बनने के लिए दृढ़ संकल्प हो गए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को उत्तम बनने के लिए कई महत्वपूर्ण सीखें दी। उनका दृष्टिकोण और उनकी शिक्षाओं में विचारशीलता, उदारता, तात्कालिक समस्याओं का सामना करने की कला और आत्मविकास के प्रति आत्मसमर्पण की भावना शामिल हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई। आत्मसमर्पण। बुद्ध ने अपने शिष्यों से आत्मसमर्पण की भावना रखने को सिखाया। उन्होंने यह सिखाया कि अगर आप उत्तम बनना चाहते हैं तो आपको आत्मा को उद्धार करने के लिए पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। हिंसा। बुद्ध ने अहिंसा को महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत माना और इसे अपने शिष्यों को सिखाया। उन्होंने सार्वभौमिक मैत्री और दया के साथ जीने की महत्वपूर्णता को बताया। सत्य और ब्रह्मचर्य। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सत्य की प्रधानता देने की और ब्रह्मचर्य का पालन करने की सीख दी। इससे विचारशीलता और आत्मा की शुद्धि की प्राप्ति होती है। बुद्धिमत्ता। महात्मा बुद्ध ने ध्यान और मनोनिग्रह के माध्यम से बुद्धिमत्ता को प्रमोट करने की सीख दी। उन्होंने शिष्यों को यह सिखाया कि ध्यान के माध्यम से वे अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उच्च बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। कर्मयोग। बुद्ध ने कर्मयोग को महत्वपूर्ण माना और अपने शिष्यों को कर्म करते समय सच्चे और ईमानदार रहने की सीख दी। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करने से उनके शिष्य न सिर्फ उत्तम व्यक्ति बनते हैं, बल्कि वे एक सत्यप्रिय और सहानुभूति भरे समाज की दिशा में योगदान करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। धन्यवाद।